रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया 2016-17 का रेल बजट। यात्री भाड़ा न बढ़ने से यात्री नजर आए खुश, माल भाड़े में भी नहीं की गई बढ़ोतरी। 33% कोटे के साथ महिलाओं पर सुरेश प्रभु हुए मेहरबान। बुजुर्गों के लिए हर ट्रेन में रिजर्व की गई सीटें। 2020 में सबको कंफर्म टिकट का दावा। जेएनयू विवाद पर विपक्ष को जेटली का करारा जवाब। कहा, राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकती है अभिव्यक्ति की आजादी। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर दिखाया आईना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धरा गया जैश का जिंदा दहशतगर्द सादिक। जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त ने ली राहत की सांस। सिद्धिविनायक मंदिर जाकर झुकाया सिर, कहा मैं नहीं हूं आतंकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में पेश हुए रेल बजट की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को संसद में 2016 का रेल बजट पेश किया। इस बजट में खास बात यह रही कि इसमें ना तो यात्री किराया बढ़ाया गया और ना ही माल भाड़े में किसी तरह का इजाफा किया गया। हालांकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 4 नई ट्रेनों का ऐलान जरूर किया गया है। बजट में खासतौर पर सफाई और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे स्टेशनों और कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों का भी इस बजट में खासा ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर 182 और हर कोच में महिलाओं के लिए 30% सीटें रिजर्व रहेंगी, जबकि यात्री डिब्बे में बुजुर्गों के लिए 50% का रिजर्वेशन ऐलान किया गया है। इस दौरान उन्होंने 2020 तक भारतीय रेल को लेकर अपनी योजनाओं का खाका भी पेश किया। रेल मंत्री ने बताया कि 2020 तक 95% ट्रेनें समय से चलने का लक्ष्य तय किया गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सुरेश प्रभु के रेल बजट की महत्वपूर्ण बातें। रेलवे देश को जोड़ती है, ये रेल मंत्री का कहना है। आम लोगों की उम्मीदों का ये बजट है। दुनिया में मंदी का असर पड़ रहा है। ये चुनौतियों का वक्त है। ये रेल परिवार का बजट है। हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। मुझे प्रधानमंत्री से प्रेरणा मिली है। रेल मंत्री ने ये कहा है, दुनिया भर में इस वक्त आर्थिक मंदी है। काम करने के तरीके में बदलाव करना जरूरी है। आमदनी बढ़ाने में हमारा जोर है। मिलकर कुछ नया करने की जरूरत है। रेल मंत्री ने ये कहा है, हमें नए नजरिए से काम करना होगा। रेलवे ने 8,700 करोड़ की बचत की है। सिर्फ किराया बढ़ाकर कमाई नहीं बढ़ाएंगे। हम कमाई के दूसरे साधन पर गौर कर रहे हैं। निवेश दोगुना बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में मोदी सरकार का रेल बजट पेश हुआ है। इस साल रेलवे में दोगुना निवेश होगा। 2016 से 2017 में 8,720 करोड़ के बचत की उम्मीद है। 2020 तक मानव रहित फाटक खत्म करने का मकसद है। समय से ट्रेन चलना पहली प्राथमिकता रहेगी। 2020 तक जब चाहे तब टिकट की व्यवस्था हो जाएगी। मेक इन इंडिया पर रेलवे का खास ध्यान रहा। रोजाना 7 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। रेलवे के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती है। सोशल मीडिया रेलवे की शिकायत का प्लेटफॉर्म है। आम आदमी रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रियों की शिकायत के लिए फोन लाइन की व्यवस्था यहां पर की गई है। रेलवे स्टेशन पर 2500 वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है। नई ट्रेन महामना एक्सप्रेस शुरू की गई है। अगले 2 साल में 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा में मिलेगी। लंबी दूरी के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस लाएंगे। रेल के लिए प्रदर्शन ना करें, ये रेल मंत्री ने कहा है। सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हमसफर तेजस और उदय के नाम से नई ट्रेनें चलेंगी। हमसफर की रफ्तार होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। पत्रकारों के लिए किफायती बुकिंग की सुविधा भी की गई है। 408 स्टेशनों पर अब ई केटरिंग की सुविधा होगी। बड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। IRCTC खानपान में सुधार करेगी। महिला यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 182। 30 वर्ग सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
विश्राम गृह में हर घंटे के हिसाब से बुकिंग की जाएगी। ट्रेन में बच्चों के लिए खास तौर पर खान पान की सुविधा की जाएगी। टिकट पर वैकल्पिक बीमा की सुविधा भी मिलेगी। दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा भी होगी। तो मोबाइल ऐप में सुविधाओं का जिक्र होगा। रेलवे के हर कोच में जीपीएस की सुविधा होगी। जीपीएस ट्रैक करेगा ट्रेन की रफ्तार और लोकेशन। तीर्थ स्थानों के लिए आस्था सर्किट ट्रेनें चलेंगी। हरिद्वार, नासिक, मथुरा के स्टेशनों को स्वच्छ बनाएंगे। रेल कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव होगा। धार्मिक स्थलों के स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। मुंबई में प्लेटफॉर्म ऊंचे किए जाएंगे। मुंबई के मेट्रो स्टेशनों को ट्रेन स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। कुछ ट्रेनों में एफएम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कुली को सहायक कहा जाएगा। अहमदाबाद से मुंबई हाई बुलेट ट्रेन चलेगी। जापान करेगा बुलेट ट्रेन को चलाने में मदद। प्रदूषण रोकने के लिए रेलवे ठोस कदम उठाएगा। दिल्ली में रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेल भी चलाई जाएगी। दिल्ली में 21 रिंग रेल स्टेशन बनेंगे। चेन्नई में रेल ऑटो हब का उद्घाटन होगा। कोलकाता में 100 किलोमीटर में मेट्रो बनेगी। बेहतर रेल नेटवर्क से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। रेलवे की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हर तत्काल काउंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। 139 पर भी हो पाएगा टिकट कैंसिल। राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की जाएगी। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए का यहां पर व्यवस्था की गई है। रेल किराया बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। माल भाड़े में इजाफा नहीं हुआ है। इस रेल बजट में सिर्फ 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है। हर ट्रेन में बुजुर्गों के लिए 120 बर्थ भी होंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेल बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट यूपीए के रेल बजट से बेहतर है और इस बजट में साफ और सफाई सुरक्षा पर ज्यादा फोकस दिया गया है। जो वादे किए गए थे उसका पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले 1 साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। साफ सफाई एवं यात्री सुविधा या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पिछले 2 रेल बजटों का मूल मंत्र रहा है। साथ ही साथ रेलवे प्रोजेक्ट को मात्र कंप्लीशन से नहीं बल्कि कमीशनिंग इससे परिभाषित किया। मैं समझता हूं कि ये नीतिगत बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में एक पैराडाइम शिफ्ट है। गरीबों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की विशेष व्यवस्था करते हुए अंत्योदय एक्सप्रेस एवं दीनदयालु रेल डब्बों की शुरुआत हमारी सरकार की गरीबों की प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है। रेलवे में आईटी सहित नई टेक्नोलॉजी, अधिक पूंजी निवेश एवं अमलीकरण को असरदार बनाते हुए यह रेल बजट देश की अर्थव्यवस्था में दूरगामी सकारात्मक योगदान करेगा। देश के पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने का सरकार का वादा पूरा करने की दिशा में उत्तम कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ हमारे रेल मार्गों की ऐतिहासिक समस्या जो कि क्षमताहीनता के कारण थी, उसे पिछले 1 साल में काफी हद तक दूर किया गया है और इस दिशा में यह रेल बजट और भी पुख्ता इंतजाम करता है। श्रीमान सुरेश प्रभु जी के पहले
बजट जो आए वो हमने देखे हैं, मैं उनकी आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मैं गत सरकार के 5 वर्ष के बजट को देखूं तो सुरेश प्रभु जी के बजट में 2.5 गुना निवेश के साथ एक बहुत बड़ा जंप लगाया गया है। यह बजट देश के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे रेलवे के विकास में राज्य सरकारें भी उत्साह से भाग लेने जा रही हैं। उसका विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों का सहयोग लेने का प्रयास भी किया गया है। खर्च में अनुशासन, प्रबंधन में दक्षता एवं उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही हमारी सरकार का फोकस है, जिसे यह रेल बजट पूर्ण रूप से दर्शाता है। मैं फिर एक बार रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, रेलवे परिवार को बधाई देता हूं, टीम रेलवे को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल बजट पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई प्रभावी कदम रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने उठाए हैं और मैं मानता हूं कि अपने में एक विशेष प्रकार का यह बजट है। सर, जो वायदे किए गए हैं, चाहे वो आधारभूत संरचना की बात हो या टिकट में रिफॉर्म्स की बात हो, कंफर्मेशन की बात हो, 2020 तक का लक्ष्य दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी देर में है? मैं समझता हूं कि पिछले 60-65 वर्षों में जो चीज नहीं हो पाई, उसको यदि हम 2-3 वर्ष में पूरा करते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और दूसरी क्या हो सकती है। आलोचना ये रहती है कि जितनी भी पॉलिसीज बीजेपी ला रही है वो सारी पॉलिसीज उन्हीं की है और उनका नाम बदल के आप सिर्फ अपनी पार्टी और बीजेपी अपना सारा श्रेय ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी पॉलिसी इस समय हमारी गवर्नमेंट ने तय की है, शायद इसके पहले कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने अथवा कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस प्रकार की पॉलिसी नहीं बनाई थी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रेल बजट पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो हमारे प्रतिपक्ष वर्षों से लोक लुभावन घोषणाओं पर आधारित राजनीति था, आज इस रेल बजट से ये प्रमाणित हो गया है कि जनता तक यदि पूरी तौर से सुविधाओं को पहुंचाना है तो बड़े सुधार की जरूरत है, जिसमें पैसेंजर सहूलियत, पैसेंजर कंफर्ट, फैसिलिटेशन ऑफ पैसेंजर्स और पूरे रेल के ढांचा में सुधार करके आगे रेल की गति बनी रहे, देश में कनेक्टिविटी बनी रहे, इसका एक बड़ा स्वरूप वर्तमान बजट में पेश किया गया है। मुझे लगता है कि सुरेश प्रभु जी ने जो पिछले वर्ष बजट पेश किया था उसकी ही गति बढ़ाने की दिशा में इस बार और रेल के भीतर कई सुधारों का जो गुंजाइश थी उसमें गति दे करके आने वाले दिनों में सामान्य व्यक्ति तक रेल के लाभ को पहुंचाने की बड़ी घोषणा आज के बजट में की है। रेल मंत्री को कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए, वो तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और इसका नंबर तो जनता देती है। तो घोषणाओं से बचकर के जन सुविधा को पहुंचाने का ये आम बजट है और मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्तिगत तौर से सुरेश प्रभु जी को बधाई दिया है और हम सब सांसद एक नए रूपरेखा के तहत रेल की गति। और वहीं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का क्या कुछ कहना है रेल बजट को लेकर, आइए वो भी सुनते हैं। बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे। जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन एक बहाना है, निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। मोदी सरकार छोड़िए ना, मोदी जी का सरकार को बड़ा भारी बंद कराइए। आप बोल दिए, छोड़िए। बेबी रुक जाओ तो बोलना रुक जाओ। ये मोदी सरकार
भारत में के रेलवे ही था लाइफ लाइन, आम आदमी से लेके सभी के लिए। ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। रेल का अपना घरेलू खर्चा भी उठाने का पैसा नहीं है। कई लाख करोड़ भारत सरकार को देना पड़ेगा, भारत सरकार अपने देवाला है। ये बुलेट ट्रेन देश को नहीं चाहिए। हमारे जो ये माल का जब तक आमदनी नहीं करोगे, माल का लदान नहीं करोगे और खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है, ये बिल्कुल विदेशियों का निगाह है, जापान वपान का, कि भारतीय रेल को हम ले ले अपने। आप एक भी मीडिया या कोई आदमी चढ़ नहीं पाओगे प्लेटफार्म पर भी। रेलवे का जितना बजट हमने पेश किया था, बढ़ाया नहीं, घटाते गए घटाते गए घटाते गए। 60,000 करोड़ का सारा डिविडेंड देने के बाद, कर्मचारियों को बोनस देने के बाद, बोनस हमने ही शुरू किया। ये छटनी भी करना शुरू किए थे उस समय वाजपेयी जी के राज में। रोजगार का अवसर तो एकदम खत्म हो गया रेलवे से। अब आप देखोगे, पूरा बजट के पढ़ोगे, ये दिखाने से ये रेल दिया वो रेल दिया। ऑन लाइबिलिटी अब ऑन मैन गेट हजारों हजार पड़ा हुआ है, जहाँ से रन ओवर लोग हो जाते हैं। सेफ्टी नहीं है रेलवे का, समय पर ट्रेन नहीं चलता, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। इन चीजों में ध्यान नहीं है कि हमारा रेल, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। रहेगा आमदनी तब न हम खर्चा करेंगे। कई एक तरह का कंसेशन देने के बाद 60,000 करोड़ का सरप्लस हमने अर्न किया था। 60,000 करोड़ का सरप्लस, कोई हाथ नहीं फैलाया था हमने भारत सरकार के पास कि हमको पैसा दो। आज एकदम दिवाला पिट गया। कुल मिला के सर, कुल मिला के खत्म हो गया। जनता का इतना नहीं है, धोखा हो गया जनता को। सेंसेक्स भी गिर गया है। हाँ? सब गिर जाएगा, एको चीज नहीं बचेगा जो नहीं गिर जाएगा। अभी आगे और आने दो ना फाइनेंशियल बजट, तब थोड़ा पता लगेगा। स्मृति ईरानी ने कल जिस तरीके से सदन में सर अपना पक्ष पेश किया, बहुत जोरदार तीखा हमला किया विपक्ष। स्मृति ईरानी से अपील है, महिला हो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे आपके विषय में कुछ। हमारी बेटी के शादी में तुम आई थी इसलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन शैक्षणिक वातावरण। तो रुकते हैं पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए SMBC इनसाइट।